आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 46 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि मेरे प्रभु आपने आज की सुबह दिखाई। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदावन अब तक के पहर में आपने हमें संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा। पिता परमेश्वर, जो लोग आज की सुबह ना देख पाए हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार वालों के साथ पिता परमेश्वर उनको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकि वो ये कहने वाले बन सके कि ऐ खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आज का जो प्रभु आपने वचन दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना का मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 46 चैप्टर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राजे राजे के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की जोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 चैप्टर। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी
और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अंत मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं, वह सबत का दिन था। और फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अंत उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थीं माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को, जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें, और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं?
यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, भजन संहिता और उसका 46 चैप्टर जो मैंने आज पढ़ा है, अगर हम उसमें देखें तो उसकी स्टार्टिंग की 2 वर्सेस हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैं पढ़ देना चाहता हूँ एक बार। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा सहायक है। और कभी आपने महसूस किया होगा कि जब हम बड़ी परेशानी, बड़ी दुविधा के अंदर होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु हमारी सहायता कर। हमारी दुआ सुनी जरूर जाती है, चाहे वो देर में सुनी जाए, चाहे जल्दी सुनी जाए, लेकिन परमेश्वर हमारी दुआओं का जवाब जरूर देता है। और उसी वक्त आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद या कोई आपका परिवार का सदस्य या कोई आपका मित्र या कोई आपका पड़ोसी आकर के आपकी सहायता करता है, उस संकट से आपको निकालता है, उस दुविधा परेशानी से आपको मुक्त कराता है। तो मेरे अजीजों, ये वही सहायक होता है जो परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ होता है। और परमेश्वर जैसे लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, परमेश्वर किसी भी रूप में हमारी सहायता करने के लिए किसी को भी भेज देता है। और उस वक्त आप ये जानें कि परमेश्वर हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। इसलिए कभी भी हमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, कभी भी खुदा हमारे लिए कोई ना कोई सहायक किसी भी रूप में भेज देगा। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बार फिर अवसर प्रदान किया कि प्रभु, जो हमने खुदावन बाइबल रीडिंग की, जो वचन आपने दिया, जो वचन पढ़ा गया है, सुना गया है, मेरे प्रभु, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखिए और मेरे खुदा ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन, उन तमाम बेघर लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पटरियों पर हैं, सड़कों पर हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास खुदावन रहने को छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, जो बैगर हैं पिता परमेश्वर, जो खुदावन बहुत ही दुखी और पिता परमेश्वर बहुत ही दुविधा के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसे तमाम जन को खुदावन नाम बर नाम आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदावन इस पूरे दुनिया में जहां भी हो पिता परमेश्वर, उन सबकी सुधि खुदावन आप लें और उनको पिता परमेश्वर, उनके लिए खुदावन कोई ना कोई सहायक भेजें, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे तमाम लोगों को पिता परमेश्वर खुदावन उनकी सही जगह तक वो लेके जाएं, खाने को रोटी दे और पिता परमेश्वर खुदावन रहने को छत मिले। हमें इस लाइक करें, हमें इस काबिल बनाए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम भी अपने से जरूरतमंद लोगों को पिता परमेश्वर खुदावन देने वाले बन सके। खुदावन बचे हुए दिन में अपने आप को, मुझसे जुड़े तमाम लोगों को और जिन्हें खुदावन मैं नहीं भी जानता हूँ, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन हम सबके साथ और सबकी सुधी। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़